हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं फाइनली हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अगर आपके पास बुक है तो आप ये भी जान गए होंगे कि केवल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगी, तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर जो कि हमारा मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। जो इन वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं मेरी, तो उन्हें खुशी हो रही होगी क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसने बहुत सर दुखाया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है चैप्टर मैट्रिक्स। इसमें बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो बहुत इन्जॉय करते हैं हम। बट ऐसा है ना कि हर पेपर एक ना एक टॉपिक तो ऐसा आ ही जाता है जो हमें इंटरेस्टिंग को मूड को हमारे ख़राब कर देता है। तो ये टॉपिक वही है। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे अच्छा, कुछ अच्छे से समझेंगे। बट अगर आपने प्रैक्टिस करी तो ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सर घुमाता है, तो क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं। बट इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर ये आ गया तो आपको फुल मार्क्स दे देता है। अगर आपको ये टॉपिक सीखना है तो उसके लिए आपको दो बातें याद रखनी होती हैं। पहली बात कि आपको अकॉर्डिंग टू माइंड चलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो उन सबको देखते हुए ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आप अपनी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, अपना माइंड ज़्यादा घुमा नहीं सकते। अगर आपका माइंड इसमें घूमता भी बहुत है, जिस चीज़ में हमें नहीं घुमाना होता उसमें ज़्यादा घूमता है हमारा माइंड, तो इसमें आपको ये है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस आपको चलना है। अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रोसेस चलेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, अदरवाइज़ आपके मार्क्स गए। अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार छेड़ दिया और आप भटक गए तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ये दिखने में थोड़ा इजी सा मैंने क्वेश्चन उठाया है 2x2 मैट्रिक्स का। लॉन्ग मैंने इसलिए नहीं उठाया, अगर मैं लॉन्ग उठाती तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आता और मेरी वीडियो वेस्ट चली जाती। क्योंकि वीडियो उसका ये है कि आपको कुछ समझ में आए। तो अब बातें बहुत हो गई हैं, चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगी इस क्वेश्चन के बारे में, बट एंड में दूंगी। वीडियो का एंड तक देखें ज़रूर, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से ही आपको ये निकालना है। अगर आपको ऐसा कुछ लिखा मिले तो आपको इस प्रोसेस को अप्लाई करना है, अदरवाइज सिंपली मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो इसका हमें व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसकी एक इक्वेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वो इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ, वो है a = I.A। तो फ्रेंड्स, ये एक इक्वेशन है, तो आपको इस इक्वेशन के ज़रिए ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप कैसे करेंगे? a हमारे पास दे रखा, a हमारी जो दी हुई मैट्रिक्स है वो। तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को उतारेंगे 1 2 3 7। तो ये मैट्रिक्स मैंने 2x2 की ली है। अगर आपको 3x3 के क्वेश्चन आने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो ये 2x2 के मैट्रिक्स हैं, इस = I। तो फ्रेंड्स, I का आप जानते होंगे कि I में कौन सी मैट्रिक्स बनती है। ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम 2x2 की निकालेंगे यहाँ पर I.A। अब आप कहीं ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप इस एक वाली मैट्रिक्स को इधर लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सॉल्व करने में। अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि आपको ऐसी ये वाली मैट्रिक्स इधर लानी है। ये नहीं है कि आप इसे उठा के इधर रख दीजिएगा, इसे उठा के उधर रख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ऐसी मैट्रिक किधर बनानी है, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको मेथड बताऊँगी। तो अब आपको कुछ ऐसा निकालना है, जहाँ पे देखिए 1 तो यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसको ऐसे ही ऑटोमेटिकली हमारा 1 स्टेप तो ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमें कोई चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पेन पेंसिल ले लीजिए और तब वहाँ पे जाके प्लस माइनस करिएगा, अदरवाइज़ आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 0 आ जाए। इसमें यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप रो में चल रहे हैं तो आप रो में ही चलिएगा, अगर आप कॉलम में चलना चाहते हैं तो आप कॉलम में चलिएगा। वो अब आप कैसे करेंगे देखिए। अब हम ऐसा क्या प्लस माइनस करें कि यहाँ पर जो है 0 आ जाए। जो भी करना है हमें इसी मैट्रिक्स से करना है।
तो यहाँ पे मैं लेती हूँ R2। सबसे पहले मैं कॉलम को सॉल्व कर रही हूँ, तो R2 कॉलम को सॉल्व करने के लिए हमें रो के साथ खेलना पड़ता है, मतलब रो के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं क्या कि हम R2 में से 2R1 माइनस कर देते हैं। कैसे? अब आप देखिए R2 हमारा क्या है 2, तो आप R2 में चेंजेस कर रहे हैं, तो R2 हमारा क्या है 2 माइनस, और R1 क्या है हमारा 1 इंटू हम क्या कर रहे हैं 2 का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बन गई हमारी सेम कॉलम सॉल्व हो गया। ऐसा ही हमें क्या करना है, इसके साथ करना है। नेक्स्ट इधर 7 है, R2 में ही कर रहे हैं, तो R2 तो हमारा ये भी है क्योंकि ये रो है R2, तो 7 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्या आएगा 1। जिस चीज़ को हम चेंज नहीं करेंगे उस मैट्रिक्स को हम पहले ही लिख लेंगे, यानी कि हम R2 में चल रहे हैं तो चेंजेस कहाँ होंगे हमारे R2 में, R1 में नहीं होंगे, तो R1 को हम पहले ही लिख लेंगे जिससे हमारी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो हम R2 में हम चेंजेस कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा 0 आ गया है और यहाँ पे हमारा 1 आ गया है, तो ये ऑलमोस्ट अब हमने यहाँ कर ली। तो जो कुछ भी हम इस मैट्रिक के साथ करते हैं वही हम इस मैट्रिक के साथ करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोसेस हमने इसके साथ लगाया वो इसके साथ लगाएंगे। तो हमने क्या करा, R2 सॉल्व कर लिया यहाँ पर, अब हम इधर R2 सॉल्व करेंगे, यानी कि R2 मैं आपको रफली इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना मतलब रफ कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 0 R2 हमारा क्या है 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 करेंगे यानी कि 2 1 करेंगे, -2 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पे 1। ए हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब हमें सॉल्व करना है, एक मैट्रिक्स मैं बना लेती हूँ जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सॉल्व करने में। इससे थोड़ा माइंड क्या है क्लियर रहता है, जब हम पहले से ही क्लियर वे में लिख के चलते हैं क्वेश्चन को तो हमारा माइंड भी क्लियर ही चलता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होती। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंजेस, हमारे पास 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली बन गई। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ पे सेम यही आ गया, हमें यही मैट्रिक्स बनानी थी तो सेम ऑलमोस्ट आ ही चुका है, हमें केवल यहाँ पे 0 चाहिए। तो 0 ये हमारी क्या है, ये R1 है, तो R1 में चेंजेस करेंगे। R1 टेंड्स टू, ऐसे क्या लगाएं कि यहाँ पे 0 हो जाए, तो हम करेंगे R1 माइनस 3R2। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 1 है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर हमें हम R2 में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो हम R2 को ऐसे ही लिख लेंगे -2 1। ओके, हमें R1 में चेंजेस करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, R1 टेंड्स टू, R1 हमारा क्या है 1, ये 1 है हमारा, -3 R2 क्या है 0, तो ये 0 है, तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत याद में रखने वाली होती है कि कहीं हम कोई ऐसा प्रोसेस न लगा दें कि जो हमारे सॉल्व चीज़ें हम उसी को दोबारा से अनसॉल्व कर दें। अब अगेन हम इसीलिए हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि पहले रो को कॉलम, या तो हम रो को लेके चलेंगे या कॉलम को। इसका मतलब ये है कि या तो हम रो को पहले 0 बना लेंगे अकॉर्डिंग टू I, या फिर हम कॉलम को। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट हम R1 टेंड्स टू 3, हमारा R2 क्या है 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। ऐसे ही हमें इसके साथ करना है, तो R1 टेंड्स टू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा माइनस के, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स ये भी याद रखने वाली होती, चलिए माइनस का 6 आ गया। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा ये भी देखना है कि यहाँ प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे भी माइनस लगाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो गया तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस का 6 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अब हम इधर चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया R1 टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस के 0 है ना,
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे इंटू में इंटू में 3 है, सॉरी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ मैं। R1 टेंस टू, R1 क्या है हमारा 0 है, माइनस R2 हमारा क्या है माइनस का 3 इंटू 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हम ले आए जो हमें प्रूफ करनी थी, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना था, ये वाली मैट्रिक्स हमें इधर लानी थी, तो हम वो चीज़ कर लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, ये जो A बचा है इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये बात तो आप जानते होंगे 0 1, और ये मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे 7 - 2 - 3 1। तो फ्रेंड्स ये जो होती है ये हमारी क्या है I2 हो गई, इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स 7 - 2 - 3 1। तो फ्रेंड्स अगर आपने पढ़ा हो तो आप ये जानते होंगे कि जब भी I2 इन्वर्स में होता है तो हम इसे नॉर्मली इन्वर्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारा आई डॉट ए होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, और जिस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 7 - 2 - 3 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप 3/3 की मैट्रिक्स को भी सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय इट, यू लाइक इट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।